गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। सो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम राम सभी को राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 35 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे। रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे। अनगढ़ देव अमूरत रामा मूरत सबकी कीनी रे। अनगढ़ देव अमूरत रामा मूरत सबकी कीनी रे। याकू भजे तजे नरवाकू अभीष्ट बुद्धि किण दीनी रे। याकू भजे तजे नरवाकू अभीष्ट बुद्धि किण दीनी रे। काया माया सब ठाठ दिसे सब उनके आधारा रे। काया माया सब ठाठ दिसे सब उनके आधारा रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब वो इनके करतारा रे। वो इनको करतारा रे। धरण पयाल आकाश जिदी से ओदर में सब होई रे। धरण पयाल आकाश जिदी से ओदर में सब होई रे। ऐसा निरंजन समरथ सायब जन का सबदा जोई रे। जन का सबदा जोई रे। ऊ नर राम सकल के माही प्रेम बिना नहीं पावे रे। ऊ नर राम सकल के माही प्रेम बिना नहीं पावे रे। कह सुख राम बिरह दुलागे जब हर जीगर आवे रे। कह सुख राम विरह दुलागे जब हर जीगर आवे रे। रे मन समझ रे मन समझ रे मन समझ समझ रे। किसको समझा रहे सतगुरुदेव? अपने मन को। उनके मन के माध्यम से किनके मन को समझा रहे? अपने सबके मन को समझा रहे। अपने सबके मन को अपने को समझाना है। क्या समझा रहे हैं सदगुरुदेव अपने मन को? रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे। ये मन तुझे आज मनुष्य देह तो प्राप्त हुई है, तू भक्ति भी कर रहा है, परंतु
कैसी भक्ति कर रहा है, थोड़ा इसका विचार कर। तू जो करनी कर रहा है, क्रिया कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कलाप कर रहा है, क्या उससे तुझे परम पद की प्राप्ति होगी या नहीं? या तो तुझे परम पद की प्राप्ति होगी या तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होगी। तो कौन सा उपाय कर रहा है? इसलिए मन तू समझ और समझकर केवल ध्याय, केवल की ऐसी भक्ति कर ले। केवल मतलब क्या होता है? एक, ओनली। ऐसे परमात्मा जो केवल एक है और उनकी वजह से सारा सृष्टि का, जगत का सारा पसारा है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का तू सिमरन कर ले सद्गुरु विधि से, जिससे तेरे घट में केवल ज्ञान की जागृति हो जावे, निज नाम की जागृति हो जावे, और वो निज नाम तेरी आत्मा को परम पद का वासी बना देगा। और अन्य उपाय और अन्य करनी करता रहेगा तो तुझे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु संसार का जो थोड़ा सा सुख मिलेगा वो दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों बढ़ना। इसलिए सद्गुरु के ज्ञान से थोड़ा विचार करके देखो, हे मन तू क्या काम कर रहा है? शॉर्ट टर्म गेन का काम करेगा या लॉन्ग टर्म गेन का काम करेगा? ऐसा काम करे जिससे दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त होता रहे। थोड़ा सा क्षणिक उपाय करेंगे तो क्षणिक उपाय तो वापस नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास में ज्यादा समय नहीं है, तो अपना लक्ष्य, अपना टारगेट हे मन क्या होना चाहिए? संसार के दुखों से मुक्ति का नहीं, संसार के सुखों का प्राप्ति का नहीं, क्या प्राप्ति का होना चाहिए? परम पद की प्राप्ति का अपना लक्ष्य, टारगेट डिसाइड होना चाहिए। लक्ष्य डिसाइड ही कर रहे, टारगेट डिसाइड ही कर रहे, तो क्यों ना बड़ा करें, छोटे हाँ क्यों ना अच्छा करें। हाँ, छोटे छोटे लक्ष्य से क्या होगा? केवल पास होने का लक्ष्य थोड़ी डिसाइड करते हैं बच्चे, रैंक का डिसाइड करते हैं कि मेरिट आएगी, रैंक आएगी तो चलो अच्छे नंबर से कम पास तो हो ही जाएंगे। जो केवल पास का डिसाइड करता है तो भरोसा नहीं कि पास भी होगा या नहीं होगा। तो रे मन समझ केवल ध्याय रे, क्योंकि अन्य उपाय करेगा तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84 कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो अपने को क्या करना है? शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद में भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। और अशुभ किया 84, अशुभ करेंगे तो उसमें तो 84 तैयारी है, उसमें तो कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। और कह सुखराम भक्ति कर केवल, तो इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मन तू ऐसे केवल्य की भक्ति को सिरोधारी कर ले, जिससे तू केवल पद, आनंद पद का वासी बन जाएगा। संसार में कितनी बार संसार की रचना हो जाएगी, सृष्टि कितने ही बार महाप्रलय में चली जाएगी, परंतु तू केवल पद, आनंद पद में आत्मा वैसे की वैसी विराजमान रहेगी। तेरे सुख में बिल्कुल भी कमी आने वाली नहीं है। वो देश तुझे फिर से छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये सब तो तीन लोक में, चाहे ऊपर के भवनों में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे मृत्यु लोक में आ जाओ, सब किराए के मकान है, इसमें परमानेंट निवास हो ही नहीं सकता है। तो तुझे निवास की व्यवस्था ही करनी है। इतनी मेहनत से घर देख रहा, वो घर देखा पसंद नहीं आया, वो किराए का घर देखा पसंद नहीं आया, अरे इससे अच्छा तो खुद का घर बना लेना भाई। क्यों इतनी माथाफोड़ी करता है, क्यों इतनी हाथाजोड़ी करता है? अजमेर साहब क्यों इतनी भागा दौड़ी करते हैं? अपने तो निज घर की व्यवस्था कर ले और फिर चैन से शांति से रहेंगे कि अब इसको कोई खाली करा सकता नहीं। किराए के मकान तो अपने कितनी ही बार बदल लिए। अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले। नाम भी प्रभु का कैसे लेना है? जो परम पद पावरे। इस प्रकार से सदगुरु विधि से परमात्मा का नाम लेना है, जिससे कि निज नाम के माध्यम से ये आत्मा परम पद की वासी बन जावे। बाकी तो ज्ञान तो सब जगह एक है, नाम भी सब जगह एक है, परंतु कला कला में फेर कहावे,
जो समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। जब तक ये कुदरत कला नहीं आएगी तब तक तो परम पद प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान भी कैसा करना है, सुमरन भी कैसा करना है, भजन भी कैसा करना है, जिससे कि घट में कुदरत कला की जागृति हो जावे। बाकी बहिरंग करने से परमात्मा मिलने वाले नहीं, परमात्मा तो कुदरत तन ही मिलेंगे। और किनसे मिलेंगे, अपनी करनी से, अपने बल से नहीं, प्रेम से परमात्मा प्राप्त होंगे। अपनी करनी अपने बल से तो कौन प्राप्त होता है, संसार प्राप्त होता है, माया प्राप्त होती है, परंतु माया का सुख स्थायी नहीं होता है। तो रे मन समझ केवल ध्याये रे, जो परम पद पावे रे। तो अपने को क्या करना है, किसका ध्यान करना है, अजमेरा साहब सदगुरुदेव आगे खुलासा कर रहे, अनगढ़ देव अमूरत रामा। किनका ध्यान करना है, अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। या को भजे तजे नरवा को, आभिष्ट बुद्ध किण दीनी रे, आभिष्ट बुद्ध किण दीनी रे। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो तो अनगढ़ देव है, उनको किसी ने गढ़ा नहीं, पर उन्होंने सबको गढ़ा है। अनगढ़ देव अमूरत रामा, उनकी तो कोई विशेष मूर्त है ही नहीं, उनका कोई विशेष आकार है ही नहीं, विशेष कोई रंग रूप है ही नहीं, कोई वर्ण उनका है ही नहीं। तो फिर अपन किनका ध्यान कर रहे हैं, अपन कहां से ले आए, उनका कोई आकार नहीं है और अपन ने क्या बना लिया, आकार, और वहीं तक सीमित हो गए। उनका कोई रंग ही नहीं, न श्याम है न वो श्वेत में, फिर भी कोई श्याम को मान रहा है, कोई श्वेत को मान रहा है, पर उनका तो कोई आकार है ही नहीं। जब उनका आकार नहीं है तो अपनी मन मर्जी से उनका कोई भी आकार अपन बना लेंगे क्या। आभिष्ट बुद्ध किण दीनी रे, और आकार कोई मान्यता दे रहे, आकार कोई प्रधानता दे रहे, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिण में देते मिटाए। आत्मा का आकार है, निराकार है, निराकार आत्मा, तो परमात्मा का आकार है, निराकार है, निराकार है। तो इस निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा में मिलाने वाला तीसरा निज नाम, वो भी निराकार आएगा, तब जाके आत्मा परम पद की प्राप्ति करेगी, इसके बिना तो होने वाली नहीं है। जो है भगवान वो तो मूर्त नकल है। एक और एक कितने होते हैं, एक एक दो, बच्चा ऐसा ही करता है ना, या फिर एक एक लिखता तो स्लेट के ऊपर, स्वरूप नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, मान्यता है। कि अपन जैसे पहली क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, 2 और 2 कितने, वो लिखेगा 1 2 3 4 लाइनें, फिर 4, और अपन कैसे बता देंगे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो वो पहली क्लास है, वो सीढ़ी है परमात्मा की और आगे बढ़ने की, वो नकल है, वो फोटोकॉपी है, वो असली परमात्मा नहीं है। वो असली परमात्मा की ओर बढ़ने की पहली क्लास है, वो प्राइमरी क्लास है, वो केजी है, नर्सरी है, इससे आगे अपने को बढ़ना, वहां तक सीमित नहीं रहना। अपन सब उसी से ही आगे बढ़ रहे हैं, नकल से आगे बढ़ रहे हैं। पहली क्लास में आएंगे तो फिर 10th में भी आएंगे, फिर कॉलेज भी पास करेंगे और फिर सीए डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे। बाकी पहली क्लास तो जरूरी है, परंतु वहां तक सीमित नहीं रहना कि आज भी कोई बताएंगे 1 और 1 कितने, तो अपन स्लेट लेके लिखेंगे 1, फिर दूसरी डंडी 2, फिर बताएंगे क्या उसको, तो नहीं बताएंगे ना। वो तो सब ABCD वाली बात है, शुरुआत की बात है। बाकी परमात्मा तो अपन को हर चीज का आधार चाहिए, चीज करने के आपको सबूत चाहिए, आधार चाहिए। शुरुआत के अंदर आधार की आवश्यकता होती है, परंतु आधार से अपने को निराधार की ओर बढ़ना है, क्योंकि परमात्मा निराधार है। वो देश जो है केवल पद आनंद पद, वो बेकर्णी का देश है, वो निराधार देश है, वो किसी के आधार पर टिका हुआ नहीं, उनके आधार पर सब टिके हुए, परंतु वो किसी के आधार पर टिका हुआ नहीं है। जो भाव की मुख्यता है आत्मा का आधार है, तो वो भाव बनता है आपका मूर्ति पूजा से। जब वो भाव में आप रमने लगते हो फिर आपको किसी आधार की जरूरत है, परंतु वहीं तक अपने को सीमित नहीं रह जाना। वहीं तक सीमित रहेंगे तो कहां तक सीमित रह गए, आकार तक। तो आकार तक सीमित रहेंगे, वापस किस में आएंगे, आकार में आएंगे, वापस
कोई ना कोई देह धारण करनी पड़ेगी। तो अपना उद्देश्य क्या है? देह धारण करने से मुक्ति पाना। तो निराकार की ओर अग्रसर होना है अपने को, तो मार्ग भी निराकार का ही तो अपनाना पड़ेगा। बाकी और कोई भी मार्ग अपना लो, ये केवल की भक्ति के बिना, राजयोग की भक्ति के बिना केवल पद आनंद पद मिलने वाला नहीं है। आगत लखे न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सरगुण निर्गुण कहो क्या जाने। चाहे सरगुण की उपासना कर रहे हो, आकार की उपासना कर रहे हो, चाहे निर्गुण की उपासना कर रहे हो, केवल नाम सुमरण कर रहे हो, परंतु जब तक ऐसा नाम सुमरण इस विधि से नहीं कर रहे हैं कि निज नाम की जागृति नहीं हो रही है, तब तक तो ऐसे राजयोग मिलने वाला नहीं है। सरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राजयोग की भाया। क्योंकि आत्मा न तो सरगुण में है न निर्गुण में, वो तो दोनों से ऊपर है, अलग है, परे है। तो वो आई किसके साथ में? मन का उसने संग कर रखा है। तो मन की वजह से वो प्रतीत होती है कि वो सरगुण में है या निर्गुण में है। सतोगुण तमोगुण रजोगुण भी आत्मा के गुण नहीं, आत्मा तो उससे कोसों दूर है। परंतु आत्मा ने मन का संग कर रखा है, आकार का संग कर रखा है, प्रकृति का संग कर रखा है, शरीर का संग कर रखा है। इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है। बाकी आत्मा तो निराकार है, उसे निराकार में मिलाने के लिए ऐसा निराकार निज नाम ही चाहिए। इसके बिना आत्मा कभी भी परमात्मा पद की वासी नहीं बन सकती। कितना ही करनी कर लो, कितना ही उपाय कर लो, करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक की ना। 3 लोगों में फल मिल जाएगा, परंतु परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा ने अभी बताया कि मैं कैसे मिलता हूँ। लास्ट की साख में यदि आपको ध्यान हो तो, ऊ नर राम सकल के, परमात्मा कोई बाहर नहीं है, किधर है? ऊ नर राम सकल के माही, पर सबके भीतर है, फिर भी कोई प्राप्त, क्योंकि प्रेम बिना नहीं पा। परमात्मा फरमा रहे हैं कि प्रेम मुझे पाना है तो प्रेम बिना नहीं पावे रे। अभी लास्ट में आना, पर आप पूछ रहे हो जो लास्ट के साथ अभी पता नहीं पड़ रही है। कह सुख राम विरह दूलागे, जब हर जीगर आवे रे। परमात्मा बता रहे, सदगुरु बता रहे, परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बता रहे। वो लास्ट के अंदर अपन उसको खुल से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। उन्होंने सबकी मूरत बनाई है, पर उनकी कोई मूर्त नहीं है। और अपन उनकी जब कोई मूर्त ही नहीं है, तो अपनी मन मर्जी से ही अपन उनकी मूर्त बना लेंगे, तो अच्छा काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? हाँ, किसी ने कैसा विचार किया कि परमात्मा ऐसे वैसी मूर्त बना दी, किसी ने वैसा विचार किया, से तो सब अपने मन की मति की बात हो गई। वास्तव में तो परमात्मा वो ऐसे है ही नहीं। वो तो कभी जोनी में, कभी गर्भ में, कभी योनि में आए ही नहीं। तो उनका कोई आकार ही नहीं है, तो उनका आकार कैसे बनेंगे? और उनके आकार नहीं और आकार बना दिया तो उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या उनको प्राप्त हो जाएंगे? रोंग नंबर डायल करते रहो, डायल करते रहो, डायल करते रहो कि आधार चाहिए, आधार चाहिए, आधार चाहिए, तो क्या बात हो जाएगी? क्या बात होने वाली नहीं है जब तक सही नंबर डायल नहीं करेंगे। सदगुरुदेव इसलिए समझा रहे, ये मन ही तो समझता नहीं, मन को क्या चाहिए? आधार चाहिए। इसलिए रे मन समझ केवल ध्याये रे, जो परम पद पावे रे। अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। अपन ने क्या कर दी? सबकी क्या बना दी? मूर्त बना दी सबकी। सबको बच्चों का खेल बना दिया। तब तक बचपनों में रहेंगे, तब तक छोड़ बुद्धि रखेंगे, तब तक एबीसीडी में ही रहेंगे। कोई सेंटेंस बनाना है तो एबीसीडी सेंटेंस देख देख के बनाएंगे क्या? तो अभी तक भी कहेंगे तो फिर तो कहेंगे फिर अभी बूढ़े हो गए हो, या अभी क्या छोड़ बुद्धि गई नहीं है? अभी एबीसीडी में। हाँ, तो छोड़ बुद्धि फिर अभी छोड़नी है अपने को, उससे आगे बढ़ना है। तो याकू भजे तजे नर आकू, आप इष्ट बुद्ध किण की नीर। सदगुरुदेव लगा रहे हैं इष्ट बुद्धि, अपन बता रहे छोड़ बुद्धि, बचपना की बुद्धि है, वही तक सीमित रहना है अपने को, उससे आगे भी जैसे तैरना सीख लिया तो माध्यम सीखिए, आधार सीखने तैर पी लो, जैसे सीख लिया उसको हटा देते हैं। अब जो लोग उसी में रहेंगे वो तैर नहीं पाएंगे, जब उसको हटा देंगे तब वो तैरना सीखेंगे। आधार से निराधार की ओर आगे बढ़ना। आधार तक सीमित रह जाएंगे तो फिर जन्म मरण छूटने वाला नहीं, 3 लोकों की हद में ही रह जाएंगे। 3 लोकों से परे बेहद और अगम, बेहद से आगे अगम घर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे। तू तो परम पद की प्राप्ति का उपाय कर ले, तेरे पास में ज्यादा समय मन
नहीं है। ये आज मिनखा दे मिली है, वापस से मिलने वाली नहीं है। काया माया सब ठाठ दीस, सब उनके आधारा रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, वो इनको करतारा रे, वो इनको करतारा रे। जो भी ये काया नजर आ रही है, जो भी ये माया नजर आ रही है, जो भी सब ठाट वाट यश वैभव नजर आ रहे हैं, वो सब किनकी वजह से? उन्हीं सृष्टिकर्ता परमात्मा की वजह से। सब उनका ही वो क्या है? बसारा है। उनके बिना सुई के नोक के बराबर जगह भी मुंद्रा साहब खाली नहीं है। परंतु वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा का पसारा है, वो परमात्मा की माया है। तो माया चाहिए या परमात्मा चाहिए, इसका डिसाइड, इसका निर्णय अपने को करना होगा। तो माया चाहिए, तो माया के लिए उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए हैं कि यदि मेरी माया चाहिए तो किनसे संपर्क करो? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इनसे आप संपर्क करो, इनकी उपासना करो, इनकी साधना करो, तो माया मेरी आपको वो प्रदान कर देंगे। और मैं चाहूं तो प्रेम बिना नहीं पावे, मुझसे प्रेम कर लो तो मैं मिल जाऊंगा। और मेरी माया चाहिए तो यहाँ तक का उपाय कर लो। कहां तक का? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, वो इनको करतारा रे। उनको होदा दिया है माया प्रदान करने का। और जो मुझे प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे संतों के, केवल भगवंतों के ज्ञान को धारण करके प्रेम से मुझे प्राप्त कर सकता है। परंतु सब मन को क्या चाहिए? अजमेरा साहब, मन को क्या चाहिए? आज है जो राज है, कल किसने देखा? हाँ, सबको क्या चाहिए? माया ही माया चाहिए। जबकि ये पसारा जो 60 बाट सब माया का सकल पसारा, वो किसका है? उन्हीं परमात्मा का है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। माया से जगत का रूप लिया। वो परमात्मा नहीं है, माया से जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। बादल से सागर से उठा, बादल बन के बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। और ऐसा परमात्मा और माया का निर्णय कौन करते हैं? सदगुरुदेव करते। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। तू दया करे और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही। अब मुझे आपकी माया नहीं चाहिए, आपके माया के दर्शन तो सब हो गए। अब तो प्रेम से किनको प्राप्त करना है? बस आपको प्राप्त करना है, आप में मिलना है। इसलिए रे मन समझ केवल ध्याय रे जू परम पद सब पावे रो। अब सबको क्या चाहिए? मन को परम पद चाहिए होती तो अपन यहाँ बैठे ही नहीं होते। सबको क्या चाहिए? माया चाहिए। शर्मा जी ने बात तो बहुत बड़ी ऊंची की है, परंतु अभी तक अपनी ऐसी स्थिति बनी ही कहाँ है शर्मा जी? रे मन समझ केवल ध्याय रे जो परम पद पावे रे। एक राजा जी थे, अजमेर साहब राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, परमात्मा की, भगवान की भक्ति करते थे। तो परमात्मा ने, भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, बिल्कुल दर्शन दिए। और दर्शन दिए तो वो खाली हाथ तो परमात्मा जाने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो भी तुमको वर मांगना है मांग लो। तो वो तो धर्मिष्ठ थे, राजा पहले ही थे। अब जिसको संतोष होता है उसके लिए दूसरे धन की कोई महत्ता नहीं होती है कि मेरे पास तो वैसे सब कुछ, आपने दर्शन दे दिया, इससे बड़ी बात और
क्या हो सकती है, परंतु बस मेरे पे इतनी कृपा करो, जिस प्रकार से आपने मेरे को दर्शन दिए, मेरी सारी प्रजा को भी आप क्या दे दो। तो परमात्मा ने बोला, भाई तुम मुझे पुकारे थे क्योंकि तुमको मैं चाहिए था, संसार वालों को, प्रजा को तो क्या चाहिए, मेरी माया चाहिए, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे पुकारते तो भी किसके लिए, मेरी माया प्राप्ति के लिए पुकारते हैं, निस्वार्थ भाव से मुझे पुकारते भी नहीं है, इसलिए उनको मेरे दर्शन से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, न उनकी कोई इच्छा है। फिर भी राजा तो दयालु थे, तो उन्होंने कहा नहीं, बस मेरी तो बस आप वरदान देना चाहो तो मुझे तो बस यही वरदान दे दो। तो परमात्मा भी चलो ठीक है, जिद कर रहे हैं। तो कल सुबह सुबह गांव के बाहर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, वहां तुम सबको ले आना, मैं वहां विराजमान मिलूंगा, सबको दर्शन देने के लिए तैयार मिलूंगा। तो पूरा हुजूर, पूरा सारा राजा जी का जुलूस निकला, रथ के ऊपर राजा रानी और आसपास में सैनिक और पीछे पूरी प्रजा पब्लिक चलती रही चलती रही चलती रही। गांव को जैसे ही क्रॉस किया और जैसे ही वो पहाड़ आया, पहाड़ के नीचे तो चांदी का ढेर ही ढेर लगा हुआ था। तो प्रजा ने सोचा, हम दिन रात किसानों ने सोचा इतनी मेहनत करते हैं, पसीना खून पसीना एक करते हैं, फिर इतना सा अनाज का इतना सा पैसा मिलता है, फिर साल भर उससे हम गुजारा करते हैं, यहाँ तो चांदी के बोरिया की बोरिया पड़ी हुई, मिर्ची की नहीं, चांदी की बोरिया की बोरिया पड़ी हुई है। तो अब क्या करें, अब तो फिर सारे किसान एक एक बोरी ले लेके चलते बने, क्योंकि हम पहले जाएंगे, नीचे आएंगे, पता नहीं दूसरे लोग तब कर ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो फिर सारे किसान तो जल बने। अब कौन रहे, सैनिक जरूर रहे उनके साथ में, ये और थोड़े से व्यापारी वर्ग रहे, महाजन भक्त, साहूकार भक्त, वो रहे कि चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बच जाएगी तो ले लेंगे। किसान तो सब चले गए, बच जाएगी तो ले लेंगे। तो आगे की ओर बढ़े, ऊपर की ओर चढ़े, तो वहां तो फिर सोने की असरफिया पड़ी है। तो फिर तो बाकी लोग भी सोने की असरफिया लेकर चले गए कि यही तो मान लिए परमात्मा आज है जो राज। मन तो इसमें खुश हो गया, और देखा जाएगा, परमात्मा कभी दर्शन देंगे तो और मौका मिलेगा तो कर लेंगे, अभी तो यही हमारे लिए क्या है, परमात्मा है। इतना सोना हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं, अब तो चैन से सोना ही सोना है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब कौन बचे, राजा और रानी। चलो आगे बढ़े, को दोनों अकेले ही, फिर आगे सैनिक सब ले गए, और फिर आगे राजा और रानी ही बचे, राजा रानी बचे। तो वो आगे बढ़े, तो वहां तो 9 लखा हार पड़ा था। रानी ने सोचा, राजा होकर भी मुझे ऐसा हार आज तक उन्होंने नहीं दिया। रियल डायमंड तो छोड़ो, और बड़ा जो उस हार के सामने आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं, ऐसा हार मुझे मिल जाएगा तो आज देश विदेश के अंदर मेरी क्या हो जाएगी, ख्याति हो जाएगी कि ऐसी रानी के पास में वैसा हार है। सब मुझे देखने के लिए, पूछने के लिए आएंगे, उस पर सब मेरी क्या करेंगे, हाँ, इसलिए तो पहनते अपन, ताकि पार्टी में जाएंगे तो सब अपने को देखेंगे, प्रशंसा करेंगे और अपन खुश हो जाएंगे। तो रानी ने कहा, भाई मैं तो यहाँ से हार लेके चली, आप आपके जाओ। फिर राजा ऊपर पहुंचे तो अकेले। तो फिर परमात्मा ने कहा कि कहाँ गई तुम्हारी प्रजा, मैं तो सबका इंतजार कर रहा हूँ। तो राजा ने नतमस्तक होकर, परमात्मा आपको कोई नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए, आपकी माया ही माया चाहिए। रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे। अनगढ़ देव अमूरत रामा, मूरत सबकी कीनी रे। याकू भजे तजे नरवाकू, आभिष्ट बुद्ध किण दीनी रे। काया माया सब ठाठ दीसे, सब उनके आधारा रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, वो इनको करतारा रे। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जैसे बड़े देव है, उनके भी करतार कौन है, उनके भी परमात्मा कौन है, वो सृष्टि करता परमात्मा है। वो चारों भी इनका ही ध्यान करते रहते। वो तो कहते हमको तो जम्मा सौंप रखा, इतना बड़ा 3 लोक की फांस गला में बंदगी बने न काई। उपत खपत करो प्रतिपाला, या विपदा भ्रम लगाई। सृष्टि करता परमात्मा ने ऐसी हमको क्या दे रखी है, काम दे रखा है। काम नहीं है ये हमारे लिए, क्या है, आफत है, आफत है।
हमको प्रतिपाल करने का, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को रचना करने का, भगवान शंकर को संहार करने का ऐसा ओहदा दिया हुआ है कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम भक्ति कर सकते नहीं है, परंतु हम भी ऐसे केवल पद आनंद पद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और अपने को आज मनुष्य शरीर मिली है और ना अपने को कोई ऐसा बड़ा जिम्मा दिया लड्डा साहब, कोई जिम्मा भी तो अपने को परमात्मा ने बड़ा नहीं दिया है। तो क्या करना है? रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे। और ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा का सामर्थ्य सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि वो कैसा उनका सामर्थ्य है। धरण पयाल आकाश दी से ओदर में सब होई रे, ऐसा निरंजन समरथ सायब जन का सबदा जोई रे, जन का सबदा जोई रे। उनका कोई आकार है क्या? ऐसे निरंजन, निरंजन है मतलब जिनका कोई अंजन नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। ऐसा निरंजन समरथ सायब, वो सबसे समर्थ है। उनका समर्थ का शरणा ले लिया तो फिर आत्मा को और किसी बात की चिंता, अविश्वास नहीं होना चाहिए। कैसे समर्थ साहिब है? थोड़ा सा झलक सदगुरुदेव दिखा रहे हैं। धरण पयाल आकाश दी से, जो आज अपने को ये धरती नजर आ रही, कितनी बड़ी धरती है मेरा साहब। अपना मकान तो कितने बाई कितने का है? 30 बाई 64 का है, बस इतना सा, इतना सा। जो एक सुई की नोक रखे ना उसपे, तो भी वो उसमें 30 बाई 64 भी थोड़ा सा होता है। तो इतनी बड़ी धरती है और इतना बड़ा पाताल है और इतना बड़ा आकाश है। ये धरण पयाल आकाश दी से, ये तो अपने को इतना सा दिख रहा है। बाकी जितने भी मोहन साहब 9 भी ग्रह है, कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये 9 ग्रह भी उन्हीं परमात्मा के अधीनस्थ है, उन्हीं परमात्मा में समाये हुए हैं। ये तो अपना एक सौर मंडल का अपने को पता कि ये सूरज जो, ये 9 ग्रह है, उनके चक्कर 7 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इतना सा अपने को पता है। बाकी ऐसे कितने ही आकाश गंगा है, इतनी कितनी ही गैलेक्सियां हैं, कितने हैं सौर मंडल है, वो किसमें समाये हुए हैं? ब्रह्म धरण पयाल आकाश दी से ओदर में सब होई रे। वो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पेट में है। अजमेरा साहब आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 10 इंच है। देखो हर चीज में अजमेरा साहब आगे रहते हैं। और वजन कितना है? वजन 96। और खाना अजमेरा साहब कितना ग्राम खाते हैं? 200-300 ग्राम। पेट में इनके उदर में कितना रहता है? 200-300 ग्राम। और वजन कितना है? 96। तो परमात्मा का तुलना कर लो, ये सारे धरती, सारे पाताल और सारा आकाश सब केवल उनके पेट में है, मतलब 200-300 ग्राम ही है। और उनका फिर आकार, उनका वजन कितना विशाल होगा, कितने समर्थ होंगे। तो धरण पयाल आकाश दी से, सही है ना? उधर साहब कैसे आगे, उधर में सब हो, उधर की बात है। खाना भी अपन 200-300 ग्राम, इससे ज्यादा कोई खा सकता नहीं है। तो ये इतनी सी तुलना है इतने बड़े धरती, आकाश और अंबर की परमात्मा के सामने। 200-300 ग्राम से उनके लिए ज्यादा नहीं है। ऐसा निरंजन समरथ सायब, तो अपने को धन्य भाग मानना चाहिए। अपन ऐसे समरथ साहिब का सुमरन कर रहे हैं, उनको ध्यान रहे और उनको प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं सदगुरुदेव की दया से, मेहर से। नहीं तो ऐसा ज्ञान और बख्शिश नहीं करते तो अपन भी संसार के छोटे मोटे कामों में उलझकर रह जाते। तो ऐसा किनकी प्रेरणा मिली? ऐसा निरंजन समरथ सायब जन का सबदा जोई रे। ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे केवली भगवान, ऐसे संतों के शब्दों को श्रवण किया, तब उनके सामर्थ्य का मालूम पड़ा, तब उनको प्राप्त करने का भेद अपने को मिला। तो इतने समर्थ है, इतने विशाल है, परंतु संत उनको अपने को सामान्य भाषा में समझा देते हैं, उनको प्राप्त करने की विधि अपने को बता देते हैं और इतनी मेहर करते हैं कि उनको ये आत्मा प्रेम के द्वारा प्राप्त भी कर लेती है। तो माया को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम नहीं, उसके लिए तो दिमाग चाहिए, परिश्रम चाहिए। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? उनर राम सकल के माही। वो इतने परमात्मा का कोई आकार नहीं है, फिर भी सब आकारों के अंदर वो विद्यमान है, समाये हुए हैं। आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। वो नर राम सकल के माही,
सबके भीतर होते हुए भी अपने को उनकी गम, जानकारी, दीदार, दर्शन आज तक हुए नहीं है, क्योंकि प्रेम बिना नहीं पावे रे। एक ही कंडीशन है बस, और कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। क्या सुख राम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है, बस और कोई कंडीशन नहीं है। उनको पाना बड़ा दुर्लभ है, पर प्रेम हो गया तो बहुत बड़ा आसान हो गया, सुलभ हो गया। हुनर राम सकल के माही, प्रेम बिना नहीं पावे रे। न कल पाए हैं, न आज पा रहे हैं, न आगे पाएंगे। क्या किसके बिना? प्रेम के बिना। बस प्रेम ही परमात्मा को प्राप्त करवा सकता है। वो कहते हैं कि मुझे को प्राप्त करना है तो मुझसे प्रेम कर लो, और मेरी माया को प्राप्त करना है तो मैंने डिपार्टमेंट अलग से बता रखा है, तो उनकी आराधना कर लो, तुमको बहुत माया मिल जाएगी। जिस दिन दाब जाओ माया से, उस दिन मेरे पास आ जाना। मेरी फर्श पर नजर है या मेरे प्रेम पर नजर है? पति देव कहते हैं ना, मेरे फर्श पर नजर है या मेरे प्रेम पर नजर है। अब किसको क्या चाहिए? जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी सोच, वैसो ही फल होए। तो जिसको जो चाहिए, वो परमात्मा इतना दयालु है कि तो माया चाहिए तो ले ले, और प्रेम चाहिए तो मेरे पास में आ जा। मुझे प्राप्त करना है तो प्रेम से प्राप्त कर ले। हुनर राम सकल के माही, प्रेम बिना नहीं पावे रे। तो कहते हाँ हाँ हाँ, प्रेम तो है, सोनी जी कहेंगे प्रेम तो है, हाँ हम भी नहीं होते। बस बस ये बात कर ली, परंतु कैसा प्रेम चाहिए? सदगुरु को पता था आप ऐसे बोलोगे, इसलिए कह सुख राम, कह सुख राम वीरह दू लागे। ऐसा प्रेम चाहिए जिसमें कि वीरह आवे, आंखों में सुधारा बहे, और ऐसी बहे कि वो रुके ही नहीं, डब डब नैना नीर, दुगनी वीरह लगे, दुगनी वीरह। संसार की छोटी मोटी बातों पर रोने बिलखने लगते हैं, परंतु परमात्मा के लिए कभी रोना आता है क्या? वो रोना आवे इतने प्रेम में। दूध उफान जो मन वो उफने, दूध उफन जाता है तो फिर उफन जाता है, दूध गर्म होता है ज्यादा तो उफन के बाहर आ जाता है। इसी प्रकार प्रेम होगा तो आंखों से छलकेगा ही छलकेगा, चाहे 10 जनों की सभा में बैठे हो लड्डा साहब, या 100 जना की सभा में बैठे हो, वो प्रेम तो प्रकट होगा ही होगा। तो कह सुख राम वीरह दू लागे, जब हर जीगर आवे रे। प्रेम से प्राप्त होंगे, और प्रेम भी कैसा? असीम प्रेम होगा, उमड़ उमड़ कर आएगा, उछला खा खा के आएगा। तब वो हरजी अपने को संभालने के लिए आ जाएंगे, अपने को प्रकट हो जाएंगे, अपने को दीदार हर प्रेम का, परमात्मा का हो जाएगा। तो अपन ने समझा कि सृष्टिकर्ता परमात्मा सबसे समर्थ है, सबसे शक्तिशाली है, उनका कोई आकार नहीं है। परंतु सारा काया माया ठाट बाट जो सब दिख रहा है ना, वो किनकी वजह से? उनकी वजह से। आज जो अपना शरीर है, आज जो अपना यश वैभव है, ठाट बाट है भाई, सब हरा भरा परिवार है, वो भी सब किनकी वजह से है? परमात्मा की वजह से है। अब उनको परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और प्रेम कैसा होना चाहिए? असीम प्रेम होना चाहिए। कह सुख राम वीरह दू लागे, डबल प्रेम होना चाहिए, डबल प्रेम। अभी तो आधा भी नहीं, अभी तो सारा 99% प्रेम किसके लिए? माया के लिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। 24 घंटे उसमें से 1 घंटा अपन सत्संग के लिए निकाल लेते हैं, तो 1 घंटा 24 घंटे में से कितना % हुआ? बस इतना सा प्रेम अपने को है। और अपने को प्रेम डबल चाहिए कि मेरे 24 घंटे भी कम पड़ रहे परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो फिर तब हर जीगर आवे, फिर पक्के आ जाएंगे, फिर परमात्मा रुकने वाले नहीं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे पर भक्त का मानना टलते देखा। तो ऐसा प्रेम चाहिए। तो जो भी है ये काया माया सब ठाठ दी से, सब किनकी वजह से? ये राम जी की कृपा से ही है, राम जी की वजह से ही है। तो अपने को उनको किन से प्राप्त करना है? प्रेम से प्राप्त करना है। और प्रेम कैसा होना चाहिए? विरह के साथ में होना चाहिए। विरह भी कितनी? डबल विरह होगी। तो तब हर जीगर आवेर, ऐसा आत्मा का प्रेम परमात्मा से हो गया। अब ये गाना बड़ा ट्रेंड चल रहा, भजन कौन सा? हाँ नहीं, वो तो आ गए राम, तो अब गट के भीतर आना है। ऐसा प्रेम की बात है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब सरकार तुम्ही से। काया माया सब ठाट दी से, सब उनके आधार रे।
ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब सरकार तुम्ही से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, इठला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्ही से है। बगिया कौन सी? ये अपना शरीर। इसमें बाहर किनसे है? वो परमात्मा गढ़ के भीतर विराजमान है। ऊ नर राम सकल के माई। जिस दिन वो राम जी निकल गए तो ये बगिया सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। बगियन में बहार तुम्ही से। सुना तो बहुत है, पर आज इसको अपन थोड़ा समझने की अर्थ करके कोशिश करें। हो सकता सही हो सकता गलत हो। ये चमक ये दमक फुलवन में महक। कौन सा फुलवन? ये क्यारी, ये मनुष्य शरीर। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण। कैसे चुमे? ऊ नर राम सकल के माय। अपने गढ़ के भीतर कौन है? राम जी, वो परमात्मा है। अपन श्वास ले रही है तो कहाँ जा रही है? इठला के पवन चुमे सैया के चरण। वो किनके चरण चूम रही है? अंदर जो राम जी विराजमान है। श्वास उश्वास में अपन सुमरन कर रहे हैं, और श्वास से जो भी अंदर जा रही है वो इठला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्ही से है। ये धन्यवाद ज्ञापित कर रही कौन? आत्मा। अपने में क्या कमी है कि अपन जितना भी प्राप्त होता है, अपने को जो नहीं प्राप्त होता है, जो कमी होती है, वही नजर आते। परमात्मा को दोष देते, परमात्मा तेने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे किया, मुझे बीमार कर दिया, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, फिर भी तूने क्या किया? अरे ये धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी परमात्मा आपने मुझे जीवित रखा। ये धन्यवाद यदि अपन देंगे तो बीमारी भी अपनी चली जाएगी, और परमात्मा को कोसते रहेंगे तो फिर आगे से आगे तकलीफें आती रहेगी। तो ये आत्मा क्या कर रही है? धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। तो आज से अपने को सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करना। जितना बन पड़ा आपने अच्छा ही किया हमारे लिए। आपने कम तो दिया, पर दिया तो सही। कम दिया पर आपने दिया तो सही। तो उसमें देखो परमात्मा प्रसन्न होकर उनसे ज्यादा अपने को प्राप्त करवा देंगे। बड़ी गहरी बातें परमात्मा की। ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्ही से है। और परमात्मा कितने समर्थ है, बस उनका शरणा लेने की आवश्यकता है, देर है, बाकी तो फिर वो खुद संभाल लेंगे। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही, मेरी नैया के खेवनहार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इस भवसागर से पार कौन करा सकते? वो परमात्मा ही अपने को बेड़ा पार करवा सकते हैं, जन्म मरण से छुटवा सकते हैं। तो अब उनको ऐसा प्रेम चाहिए, उनकी वीरे में ऐसी सुध-बुध अपने की आत्मा सारी सुध-बुध संसार की भूल जावे, तब जाके काम बनेगा। तो मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। कह सुखराम विरह दू लागे, ऐसी विरह लगे कि आंखों से अश्रुधारा परमात्मा की याद में आने लगे। तो फिर परमात्मा मिलने में देर लगने वाली नहीं है। ये तो लोग भजन सुनकर झूमने लगते हैं, शरीर से झूमने का विषय नहीं है। नहीं, बहुत सारे आंखों में आंसू भी आते हैं। हाँ, आंखों में अश्रुधारा का विषय है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्ही से, सब कुछ सरकार तुम्ही से।
आंखों में आंसू है वो भी आपकी याद में है, आपकी वजह से। और आंखों में खुमार मतलब आंखों में जो मस्ती है, आंखों में जो खुशी है, आंखों में जो नशा है, वो भी आपकी वजह से है। बाकी और मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। और सर्वस्व समर्पण की भावना कितनी होनी चाहिए परमात्मा के प्रति कि मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरा हार श्रृंगार तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ न्योछावर, सब वारी वारी जाऊं। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन मन सब आपके लिए समर्पित हो गया, नौछावर हो गया। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे प्रेम को किससे निस्बत है, किससे लेना देना है, किससे संबंध है, किससे सगाई है? केवल आपसे है मेरे को लेना देना, केवल आपसे मेरा संबंध और किसी से नहीं है। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्ही से। मैं सस्ती संवरती भी हूं तो किसके लिए? आपके लिए, कि आपके दीदार हो जावे तो मेरा सजना सवरना भी सार्थक हो जावे। बाकी मुझे कोई सजने सवरने का शौक नहीं है, मैं तो केवल आपको रिझाने के लिए सस्ती हूँ और संवरती हूँ कि एक बस आपकी एक झलक मेरे पे पड़ जावे। और इतना मैं प्रेम आपसे करती हूँ, मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लड़े तुमसे नैना। मैं भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लड़े तुमसे नैना। जिस दिन आपके दीदार हुए एक पल सूरज चक्षु के माध्यम से, उसके बाद में तो मैं सब सुख चैन और सारी सुध बुध भूल गई। अब मेरे पास जितने भी गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले, अब यश वैभव के ठाट बाट अब सभी जमेले लगते हैं। पथ कितना भी हो भीड़ भरा तो पांव अकेले लगते, आपके बिना कुछ सुहाता ही नहीं। सामने 56 भोग भी पड़े हैं तो आपके बिना अब खाने की इच्छा नहीं, पाता ही नहीं है। तो मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लड़े तुम संग नैना। मोरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरा सब आधार तुम्ही से है। 900 नाड़ी मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, 900 नाड़ी मंगल गावे, दामन भौरा अति सुख पावे। 900 नाड़ियों में खून तो दौड़ रहा है, परंतु किनका? आपके प्रेम का खून दौड़ रहा है। मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरा सब आधार तुम्ही से है, मेरा सब सरोकार तुम्ही से। अब अन्य से और कोई लेना देना नहीं, मेरा सब कुछ सरकार तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा तोल करार तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा तोल करार तुम्ही से है। अब कहाँ जाकर बेचूं मैं सौदा, अब कहाँ जाकर बेचूं मैं सौदा, मेरा सब व्यापार तुम्ही से। मेरे लेनदार भी आप ही हो और देनदार भी आप ही हो, मेरे सप्लायर भी अजमेरा साहब आप ही हो और मेरे ग्राहक भी आप ही हो। मेरे को आपने क्या सप्लाई की? मेरे को इतनी स्वासा रूपी पूंजी आपने सप्लाई कर दी और मैंने उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर दिया? आपके नाम का सुमरण करके आपको ही समर्पित कर दिया, आपको ही बेच दिया। अब मुझे संसार के और कुछ संसार के और कोई लेन देन से सरोकार नहीं है। और आपने बदले में क्या दे दिया? मुझे केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करा रहे, असीम आनंद की प्राप्ति करा रहे, जो संसार वाले मुझे करवा सकते नहीं है। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरा तोल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्ही
तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ऐसा विरह के साथ में, आर्त भाव के साथ में, समर्पण के साथ में यदि अपन परमात्मा को पुकारेंगे तो ऊ नर राम सकल के माही, प्रेम बिना नहीं पावे रे। कह सुख राम विरह दुलागे, जब हर जीगर आवे बे। इसलिए भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। तो परमात्मा को किन से प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम से। और प्रेम भी कैसा? डबल प्रेम, विरह के साथ में अर्थ भाव से परमात्मा को पुकारेंगे तो परमात्मा घट के भीतर प्रकट हो जाएंगे। सब घट ईश्वर रूप है नहीं, सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट की जामे प्रगट होए। ऊ नर राम सकल के माई, सबके भीतर है परंतु कोई प्राप्त करता ही नहीं, क्योंकि सबका प्रेम किससे है? माया से है। और परमात्मा कह रहे हैं मेरे से प्रेम कर लो तो मैं आपको घट के भीतर ही प्राप्त हो जाऊंगा। एक बार मेरे को प्राप्त हो गए तो फिर वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं। केवल पद आनंद पद में वो आत्मा, कितना ही समय बीत जाएंगे, अग्रवाल आंटी जी कितना समय बीत जाएंगे? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न आवे। नित नित नवला है सदाही, निमक एक बिसरियो नहीं जाए। कितने जुगान जुग बीत जाएंगे, वो आत्मा केवल पद आनंद पद में अवस्थित रहेगी। अब उसके दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहेगा। इसलिए सदुदेव समझा रहे, वे मन समझ केवल ध्याय रे, जू परम पद पावे रे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम